प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय चित्रकला की इस ई व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम प्रत्येक ही नए लेक्चर में नए नए विषय के साथ में, पाठ्यक्रम से जुड़े हुए नए नए विषय के साथ में हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं और अपने पाठ्यक्रमानुसार इन ई लेक्चर्स के माध्यम से, PDF नोट्स के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारी जानकारी साझा करता हूं और आशा करता हूं कि आप ये सभी इन PDF नोट्स को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जो चित्र मैं PDF नोट्स में इंक्लूड करता हूं, वीडियो लेक्चर्स में डालने का प्रयास करता हूं, तो मुझे आशा है कि आप इनका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। और जो मैं मेहनत ये PDF नोट्स बनाने में कर रहा हूँ, ये लेक्चर बनाने में कर रहा हूँ, तो उसका मुझे आप विद्यार्थियों को समझने में, किसी विषय वस्तु को समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो पहले का नया जो ई लेक्चर होता है वो पुराने ई लेक्चर के साथ में जुड़ा रहता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले के ई लेक्चर में मैंने पहाड़ी चित्रशैली के अंतर्गत कांगड़ा चित्रशैली के बारे में बात की थी और इनकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कांगड़ा शैली के बाद में हमारा जो नया जो ई लेक्चर है वो गुलेर चित्रशैली, गुलेर चित्रशैली जो पहाड़ी चित्रशैली का ही एक शैली है। जिस प्रकार से राजस्थानी चित्रशैली में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कलाकृतियों का, अलग अलग शैलियों का प्रादुर्भाव रहा, उसी प्रकार से पहाड़ी चित्रशैली की अगली चित्रशैली है वो गुलेर चित्रशैली। तो पहाड़ी चित्रकला की कुछ विशेषताओं को अपने चरम पर पहुंचाने का कार्य गुलेर चित्रशैली ने किया है और यहाँ पे 17वीं सदी के आसपास श्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण हुआ है। और मैंने पहले की शैलियों में भी बताया था और इस शैली में भी बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, वो प्राकृतिक वातावरण ने कलाकारों को खासा प्रभावित किया है। तो कलाकारों के खासा प्रभावित करने से उनके मनोयोग पे, मनोभावों पर प्राकृतिकता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मुग़ल शासकों से इनका मैत्रीपूर्ण भाव रहा है और इन मुग़लों से मधुर संबंध रहे हैं। तो यह जो गुलेर चित्रशैली है तो उसका प्रभाव उस गुलेर चित्रशैली के कलाकारों, शासकों, चित्रकारों पर पड़ा। और गुलेर के प्रमुख शासकों में राजा रूपचंद, राजा मानसिंह, राजा विक्रम सिंह, राजा राज सिंह, राजा दलीप सिंह, राजा गोवर्धन सिंह आदि शासकों के नाम प्रमुख है। इनमें से कई शासकों ने मुग़ल की ओर से कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें राजा मानसिंह ने शाहजहाँ और औरंगजेब के लिए अफ़गानिस्तान और कंधार की लड़ाइयाँ लड़ी, जिससे खुश होकर मुग़ल शहंशाहों ने उसे राजा मानसिंह को अफ़गानी चीता की उपाधि से सम्मानित कर रखा था। तो तभी से गुलेर के जो राजा है वो चंद के स्थान पर सिंह लिखने लगे नाम के आगे। और गुलेर के शासकों में राजा गोवर्धन सिंह चित्रकला के बहुत अच्छे शासक रहे। उनके काल में कई चित्रों का निर्माण हुआ और गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित सेओ और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख रहे हैं। और
राजा गोवर्धन एवं उनके परिवारजनों को गुलेर के चित्रकारों ने बहुत अंकित किया। और गोवर्धन सिंह को घुड़सवारी का बहुत बड़ा बहुत शौक था। तो चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार बहुत सारे घुड़सवारी करते हुए चित्रों का निर्माण किया। राजा दिलीप सिंह के शासनकाल में चित्रित रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त होते हैं जो गुलेर शैली में बने हैं। गुलेर चित्र शैली में रामायण, महाभारत, राज दरबारी चित्र आदि से संबंधित चित्र बने हैं। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात इस शैली में नारी का चित्रण का प्रमुख स्थान रहा है, जहां उनकी आकृतियों में सहज प्रभाव। और यही कारण है कि स्त्रियों के अंग प्रत्यंग अपनी स्वाभाविक मांसलता के साथ साथ अत्यंत आकर्षित चित्रित है। गुलेर चित्रशैली की विशेषताएं कांगड़ा चित्रशैली से काफ़ी मिलती जुलती है। फिर भी गुलेर के चित्रों की कुछ विशेषताएं, जैसे चित्रों में चॉकलेटी रंग, बादामी रंग की पृष्ठभूमि, लाल तथा हरे रंग के विस्तृत क्षेत्रों में संयुक्त रंग योजना, कोमल व पुष्पित पौधों का चित्रण, अग्रभूमि में चौकोर उद्यान, छोटी पहाड़ियाँ आदि चित्रण की विशेषताएं जो इस शैली को कांगड़ा शैली से अलग करती हुई निजी स्वरूप को प्राप्त होती है। नेक्स्ट आती है आपकी चंबा की चित्रकला। पहाड़ी चित्रशैली में चंबा की चित्रशैली के बारे में, चित्रकला के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पठानकोट से लगभग 75 मील दूर चंबा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सुरम्ब घाटी में स्थित चंबा राज्य की स्थापना 10वीं सदी में हुई। यहाँ की कलात्मकता को देखते हुए यदि इसे कला की घाटी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन चंबा स्थापत्य कला, काष्ठ कला का महत्वपूर्ण केंद्र था, किंतु चित्रकला का विकास राजा उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ। राजा उमेद सिंह एवं आश्रित कलाकारों पर मुगल कला का प्रभाव था, जो उनके चित्रों में स्पष्टतः दिखाई देता है। चंबा की कलात्मकता और सांस्कृतिक आभा अति प्राचीन है। चंबा कलम के प्राचीन अवशेषों में आज वहाँ का रंग महल सुरक्षित है और महल के विभिन्न भागों में चित्रित कई प्रकार के चित्रित हैं, जैसे दीवारों पर, खिड़कियों पर, छतों पर, फर्शों पर कहीं हमें चित्रकला के अंकन देखने को मिलते हैं। तो इससे पता लगता है कि उस समय कला, विलास और साहित्य में समृद्धि थी। और चंबा चित्रशैली का जो आरंभ है चित्रकला का, वो राजा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ। इसके बाद के शासकों में कलात्मक गतिविधियां निरंतर चलती रही। राजा उमेद सिंह के उत्तराधिकारी राज सिंह के शासनकाल में चंबा शैली पनपी और उनमें अति सुंदर चित्र बने। उसके समय का एक चित्र राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ चंबा चित्रशैली के जो चित्र हैं उनको बारीकी को दर्शाता है। इसके पश्चात के शासकों में कला को प्रोत्साहन करने वाले शासकों में हैं जीत सिंह का नाम उल्लेखनीय है। उनके काल में भी अधिक उत्कृष्ट चित्र बने और इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में उस समय लेहरू नाम का चित्रकार बहुत प्रसिद्ध था। और इसके अतिरिक्त चंबा में दो चित्रकार वंश राज संरक्षण में कार्य कर रहे थे। पहला बंशीधर तथा दूसरा कृष्ण वंश। और बंशीधर के वंश में ईश्वर, मगनू, हीरालाल तथा कृष्ण के वंश में गंगाराम, बिल्लोराम आदि प्रमुख चित्रकार थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब इनके हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो वैसे तो पहाड़ी चित्रशैली की बहुत सारी विशेषताएं, किंतु इनकी कुछ निजी विशेषताएं हैं जो कि निम्न इस प्रकार हैं। रेखा। चंबा चित्रशैली में बारीक एवं कोमल रेखांकन का प्रयोग हुआ है और इन रेखाओं में जहांगीरकालीन मुगल शैली की विशेषताएं हमें दिखाई देती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि मुगल
शासकों का इन पर सानिध्य बना रहा, इसलिए मुग़ल शैली के चित्रकला की पद्धतियों को भी इन्हें हमें दिखाई देता है। और रेखाएं काले और लाल रंग से बनाई गई है। और मानवाकृतियाँ, चंबा शैली की मानवाकृतियाँ, तो चंबा शैली के चित्रों में स्त्री पुरुष का सौंदर्य अनुपम है। मानवाकृतियाँ लंबी और हष्टपुष्ट बनाई गई है, जो अधिकांश खड़ी हुई मुद्रा में है। पुरुषाकृतियों के माथे ऊंचे तथा चिबुक बड़ी और भारी बनाई गई है। स्त्री आकृतियों की ग्रीवा सुडोल, लंबी और नेत्र बड़े व कर्ण स्पर्शी बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मानवाकृतियों में गठनशीलता लाने का प्रयास दिखाई पड़ता है, जो कि हमें दूसरी शैलियों में दिखाई नहीं देता। रंग, चंबा शैली के चित्रों में बसोली चित्रशैली की तुलना में रंग अधिक संगत और शीतल है, और चित्राकृतियों को उत्कर्ष प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र चटक विरोधी रंगों से बनाए गए हैं। प्रमुख रंगों में गेरू, हिरमिच, लाजवर्द, हरताल, पेवड़ी, सिंदूर, काजल, सफ़ेदा, नील, स्वर्ण आदि रंगों का प्रयोग किया गया है। विषय वस्तु, प्रमुख विषय वस्तु चंबा चित्रशैली की क्या रही? तो प्रमुख विषय वस्तु जैसा कि पहाड़ी शैली में भी प्रमुख रहा है, तो कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत आदि रहे हैं। और पहाड़ी चित्रशैली के समान यहाँ रंगमहल की दीवारों और छतों पर भी हमें चित्रांकन देखने को मिलता है। तो ये आपके कांगड़ा, ये आपके पहाड़ी चित्रशैली की सभी शैलियों के बारे में हमारी चर्चा हुई पिछले 3-4 व्याख्यानों में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ये जो पहाड़ी चित्रशैली है, मुग़ल चित्रशैली है, राजस्थानी चित्रशैली है, मैंने आपको सभी चित्रशैलियों के बारे में बताया, समझाया। और चित्रों के माध्यम से विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि मैंने इन चित्रों का संकलन किया है कि आप चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से इनका डिस्क्रिप्शन, इनका विवरण समझ सकते हैं। और मेरी पूरी नोट्स में भी सारे फ़ोटोज़ और ग्राफिक वगैरह पूरा देने का प्रयास किया है। मैं यही लेक्चर में भी पेंटिंग्स के फ़ोटोग्राफ को मैंने एलाबरेट करने का प्रयास किया है, उनको समझाने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, हमारे ई व्याख्यान के पार्ट्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपको चित्रकला के नए नित नए आयामों से आपका सरोबार होता जाता है। तो मेरी कोशिश, मेरी आशा आप लोगों से यही है कि आप अधिक से अधिक इन PDF नोट्स को पढ़ें, इन ई व्याख्यानों को समझें, और इनके साथ साथ आप स्केचिंग, जो मैंने बताया था स्केचिंग की फ़ाइल के बारे में, तो वो भी आप बनाने का प्रयास करें। जैसे ही महाविद्यालय खुलेंगे तो आपको सबमिशन जमा कराना होगा, जिसमें 5-5 आपकी स्केचिंग की फ़ाइल और 5-5 आपके इम्पीरियल, हाफ इम्पीरियल की पोर्ट्रेट लाइव स्टडी की फ़ाइल, 100 से 150 के आसपास के स्केचेस। तो निरंतर आप प्रयास करते रहे। मैं समय समय पर स्केचिंग के और कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन के बारे में नोट्स भी लेक्चर भी डालता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे कुछ न कुछ सामग्री के द्वारा आप अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे, और आप और आपके जो भी सहपाठी हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी आप ये ई लेक्चर देखने के लिए प्रेरित करें। तो निस्संदेह आपको अच्छी तरीके से सारे PDF नोट्स समझ में आएंगे। और मेरा पूरा प्रयास है कि आप विद्यार्थियों को इस कोरोना काल के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी और अच्छी जानकारी देने का प्रयास कर रहूँगा। और आपको किसी प्रकार की किसी ई लेक्चर के बारे में कोई क्वेरीज़ हो, कोई समस्या आ रही हो, तो आप निस्संदेह मेरे से संपर्क करें, तो मैं आपको कुछ नया बताने का प्रयास करूंगा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप अच्छे से अच्छे इन व्याख्यानों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अच्छे पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। और प्रत्येक नए ई लेक्चर में मैं नई विधा के साथ में, नए कलेक्शन के साथ में अपनी बात को आपको समझाने आता हूँ। तो कृपया
आपको पढ़ना ही है। इन सभी व्याख्यानों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें। अगर कोई बात हो तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।